राम राम जी। कैसे हो आप सब? तो आप सबका स्वागत है विलेज लाइफ विद सीमा में। तो भाई हमें बात करनी थी, लग रहा था जरूरी है क्योंकि हो सकता है भाई उनको भी फील हो गई हो, लेकिन हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं था। बस हम थोड़ा सा अपनी तरफ से रिप्लाई देना चाहते हैं। ठीक है, अगर कोई बात उठती है तो रिप्लाई देने का भी हमारा फर्ज बनता है ताकि अगला बंदा भी उससे संतुष्ट हो। तो जी, बात इस तरह है। कल कमेंट आया था एक, कल नहीं आया था वो, परसों लगा लो। कमेंट वाली कोई बात नहीं है ना। ये देखो, कमेंट से कोई ये कि भी कमेंट जिसने किया उससे नाराजगी है। हाँ। उससे भी मैंने रिप्लाई भी बहुत अच्छे से, मतलब बहुत प्यार से रिप्लाई किया था। और वो हमारे दिल के बहुत करीब हाँ, है। और ना ही देखो उनकी किसी बात का हमें बुरा लगा भी उन्होंने क्यों लिखा। ठीक है, वो बात है ही नहीं, क्योंकि देखो ये बात मैं बोलती हूँ, जो मेरे चैनल पे कमेंट करते हैं, ठीक है, तो उन लोगों का मैं कभी बुरा नहीं मानती। जो कमेंट कर रहा है डेली हमसे प्यार करता है, तो वो अगर एक दिन कुछ लिख के चला भी गया तो वो कोई बड़ी बात भी बड़ी नहीं बात है। नहीं है। और उन्होंने भी कुछ सोच समझ के ही किया होगा। देखो पता है क्यों, हर आदमी की अपनी सोच होती है। ठीक है, हाँ। हर आदमी का जो माहौल होता है ना उसको मिलता वो अलग होता है। तो जो माहौल हमें मिला होता है ना परिवार में, उसी के मुताबिक हम सोचते हैं। ठीक है, तो क्या होता है भाई, कईयों को इतना नहीं होता, क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत सारी लेडीज ऐसी होती है मायके जाने के लिए भी सिफारिशें लगवानी पड़ती हैं कि भाई मायके जाना है, उससे पूछ लो, उससे पूछ लो, उसके द्वारा फोन कर दिए माँ, उसके द्वारा फोन कर दिए माँ, है ना, कितने सासू द्वारा करवाओगी, कितने बटेऊ द्वारा करवाओगी, 4 बार हाँ भरेंगे, 4 बार नाटेंगे। और फिर भी अगली जा पावा ना भी जा तो पावा। फिर अगर ऐसे लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो उनको वो जायज है भी, उनको ये लगता होगा हम अपने फैमिली में, रिश्तेदारी में, अपने मायके ऐसी जगह पे भी कितना मुश्किल से जा पाते हैं और ये कहीं भी चले जाते हैं। तो सही बात आपकी, लेकिन देखिए मेरे घर का माहौल ऐसा नहीं है। मैं कहीं भी जाती हूँ, मुझे किसी की ये नहीं कि भी परमिशन लेनी है या वो करना, सिर्फ हमारी बातचीत होती है कि भी हमें वहां पे जाना है। ठीक है, तो मेरे ऊपर ये कोई भी वो नहीं है कि भाई यहाँ जाना है या नहीं जाना है। मैं जहां भी जाती हूँ मर्जी से जाती हूँ और मर्जी से ही मैं आती हूँ। और जहाँ भी जाते हैं तो कुछ सोच समझ के ही जाते हैं भाई, वहाँ पे ये वो जो कुछ भी होता है। बुलाते बहुत सारे लोग रहते हैं। जैसे ही मैंने फाक का ब्लॉग डाला उसी टाइम मेरे पास मैसेज आने स्टार्ट हो गए, कमेंट आने स्टार्ट हो गए। लेकिन क्या हम सब जगह पे जा पाते हैं? नहीं जा पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब उन लोगों की हम हर बात आप लोगों को नहीं बता सकते कि वो हमें कितना चाहते हैं, वो बार बार हमसे कितने रिक्वेस्ट करते हैं, उन्होंने हमसे कितनी बार ये बोला होगा कि भी आपको आना है। भाई मेरी फैमिली खुश होती है। ठीक है, दूसरा काम हमारा वीडियो का है। अगर हम लोगों के संपर्क में नहीं आएंगे तो क्या होता है, अब चलो 3 साढ़े 3 साल से मैं यूट्यूब पे हूँ, 3 होली फाग मेरे जा चुके हैं, लेकिन कभी आप लोगों ने, जैसे हमने अब की बार की जो होली खेली वैसी होली हमने खेली कभी नहीं खेली। क्योंकि क्या होता है, मास्टर जी को शौक नहीं है भाई बिल्कुल भी, और ये कोरडा भी नहीं खा सकते। इनका तो अगर एक थोड़ा सा भी लग गया ना, उई उई दर्द हुआ है, मेरा ना मार दिए, मेरा ना मार दिए। तो मैंने इनका पता है कोरडा ये खावे नहीं गए तो भाई वैसे सूखी लाठी का सोन करने का क्या फायदा है। ठीक है, तो आदमी खेल लगा तो देखो लाग गएगा उसका। तो यह बात है। और एक ही है, एक तो एक बंदा खेल रहा है ना, और कई मिलकर वहां पे हम 5-6 बुए थी और इतने सारे लड़के थे, तो उसमें अलग मजा, क्योंकि एक बंदे ने एक लेडीज कितनी देर मार सके है। ठीक है, एक के साथ तो खेलने में मजा भी नहीं आएगा भाई। अब एक बेचारा आगे खड़े आ रहा उसने पिटना है, दूसरी बात नहीं हो जाए घर घर खाने पीटे जावे, क्योंकि 4-5 कोरडे मार दे हो जाए कि मारेगी बेचारा, खाने तो लाग रहा है, फिर अगले का निसर करने जी कर है। तो यह बात है, जो पूरा वो माहौल बना है ना भाई, कई लड़के हैं कई बहू है खेलने वाली, तभी मजा आवा है। और यहाँ पे हमारे ऐसा कोई माहौल नहीं है, यहाँ पे कोई खेलता नहीं है। और दूसरी बात क्या होती है कि यहाँ पे जैसे 3-4 साल, मतलब थोड़ा बहुत ये हुआ कि भाई आए हैं खेलने के लिए, लेकिन गोबर ठाके मार दिया, या फिर आख्या में, मतलब जो मोरी का मुंह चिक्कड़ जो भी हुआ है वो उठा के आख्या में मार दिया, तो वो चीजें देखो मेरे को पसंद नहीं है। खेलो पानी से, खेलो रंग से, खेलो अगले को नुकसान ना हाँ भाई, मिसबिहेव हो गया वो तो एक तरह का। ठीक है, वो हम नहीं कर सकते। या फिर कुछ ऐसा बोल दिया, मतलब पास में लेडीज गई, उसने कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे, वो कहीं ना कहीं उसका अपमान ही है। खेलो अच्छे तरीके से खेलो। रंजिश थोड़े हो, ये तो प्रेम प्यार का त्योहार वही है, देखो हम फाक खेलते हैं, हम तो प्यार प्रेम में खेलते हैं। ये थोड़ी भी हमने किसी के मतलब त्योहार की आड़ लेके हमने किसी के साथ दुश्मनी निकाली, तो वो बड़ा मिस भी होगा। क्योंकि 5-6 लड़के आ गए, उनमें तो 1-2 जरूरी सा यहाँ पे मिल जावा है जो या तो गलत बोल के जाएगा, या फिर कुछ मतलब होता है ना, कुछ लड़कों की आदत होती है टच करने की, वो वाली चीज होती है, तो वो चीजें ठीक नहीं होती।
क्योंकि क्या होता है ना, लेडीज अगर बोल लेती है तो भी उसी को दोषी माना जाता है कि इस पर तो कुछ उठ दिए को नहीं, या तो मुंह ला रखी है, इसने तो कोई कि मैं कह ही नहीं सकता, ये बातें सुनने को भी मिलती हैं। और अगर हम ना बोले, हम ये सोच लें भी कोई बात इसकी जाति सी है तो क्यों हुआ है, ये बोली को नहीं, इसमें खोट था। हाँ, है? नहीं दूसरी ये तो भी हुआ वही है, बात हो उसकी जाए, हिम्मत भी बढ़ जाए, फिर आगे भी हिम्मत बढ़ जाए, वो दूसरों के आगे ऐसे जाकर के बोलता है ना भाई मैंने तो उससे नू कह दी थी, वो तो बोली को नहीं, वो बेचारी क्या पता किस शर्म में चुप रहेगी हो, लेकिन दूसरा लड़का थोड़ा सा फिर उसको गलत साबित करने पे तुल जाता। तो ये वाली बात होती है, लेडीज को बहुत बच करके चलना पड़ता है। हर जगह पे लेडीज ही मतलब वो समझी जाती बाकी है। आप भी समाज में रहते हो, आपको सारी बातें पता है, बताने की जरूरत नहीं, लेकिन कई बार क्या होता है ना, कई लोग अपना खुद का डिसीजन नहीं ले पाते। जैसे इन्होंने कुछ बोल दिया कि भाई ये बात गलत है, उनको ये लगेगी कि हाँ ये गलत है, सही कह रहे। मैं अगर उसी बात पे मैं अपनी राय रखूंगी तो उनको ये लगने लगेगा ना भैया भी ठीक कह रही है। तो बात वो होती है, कई लोगों का क्या होता है ना, हाँ, अपना जो फैसला होता है ना वो बहुत मजबूत होता है। मैं खुद हूं, मैं कभी किसी की नहीं सुनती भाई। अब कोई मेरे घर आ गया, ठीक है, मैं खुश होके उसने बुला रही हूँ, अगर किसी तीसरे पर्सन ने नु कह दी ना भाई यू क्यों आ गया, तेरा क्या मतलब है तेरा नु के, तो ये नहीं है कि भाई मैं उस आदमी से दूर हो जाऊंगी किसी तीसरे आदमी के कहने से। हाँ, मैं दूर उससे तब होंगी तब उस आदमी के साथ मेरी कुछ बात होगी। किसी तीसरे पर्सन की वजह से मैंने कभी किसी से रिश्ता नहीं तोड़ा। जब वो हमारे लिए ठीक था तो वो एक आदमी के कहने से गलत कैसे हो गया। तो ये वाली बात है। और क्या है, यहाँ पे भी सास ससुर की बात रही, मेरे काका के तो मैंने कई बार दर्शन करे भी कई कई दिन हो जाए तो यह बात है। और मेरी माँ काका तो ओड़ी के खेल लेंगे, मास्टर जी ने शौक नहीं, बार वालों का मैंने बता दिया है। इस वजह से यो है कि भाई यहाँ पे कोई खेलता नहीं है। और वहां पे प्रमोद भी बोल रही थी, निक्की का बहुत मन था, क्योंकि देखो भाई वो भी काफी लंबे टाइम से शहर में रहे हैं, तो उसको भी ये था किसी में ओड़ी खेलेंगे, ओड़ी खेले। मेरे को चाव था, बट मेरे से कई गुना ज्यादा चाव निक्की को था। तो अगर हमारी वजह से देखो हम खेले, ठीक है, वहां पे भी सब खेले, क्योंकि वो भी यही बोल रहे थे भी हम भी नहीं खेलते हैं। और वहां पे हमने देखा गली में कोई नहीं खेल रहा था, हाँ कोई नहीं खेल रहा था गली में, तो हमारी वजह से वो खेल लिए और उनकी वजह से हम खेल लिए। कहीं ना कहीं इतने लोगों ने वो त्योहार सेलिब्रेट किया है मिलकर के, तो उसमें क्या बुराई है। और अच्छा भी लगा भाई, हाँ याद भी रहेगा, यादगार हो गया वो होली हमारी, मतलब ये बोल सकती हूँ मैं कि मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट होली थी अब तक की, ठीक है। मतलब जो फाग होली जो भी हम बोलते हैं, होली पे हमने कितना एंजॉय किया, अगलों ने कितना, मतलब एक प्यार कितना, मतलब खाना बनाना सब कुछ, हलवा खीर पूरी मटर पनीर, इतने लोगों का इतना बेस्ट से बेस्ट खाना बनाना। तो क्या अजनबी थे क्या, उन लोगों के दिल में प्यार ही नहीं था, वो वैसे ही इतना कर रहे थे। तो हम उनको ऐसे नहीं बोल सकते कि दूसरों के साथ, वो हमारी फैमिली है। हाँ, और आप सब भी हमारी फैमिली हैं, जो हमारे अब क्या है, सब्सक्राइबर हैं। हम बोलते हैं यूट्यूब फैमिली, यूट्यूब हर ब्लॉगर यही बोलता है माई यूट्यूब फैमिली, माई यूट्यूब फैमिली। तो वो यूट्यूब फैमिली कहाँ से हुई, जब हम हर त्योहार अपने ही परिवार के साथ सेलिब्रेट करेंगे। हर कोई भी मौका हम बार बार को, सब्सक्राइबर को कोई पूछता तक नहीं है, लेकिन मैं हर बर्थडे पे, चाहे बेटी का है चाहे बेटे का, हर बर्थडे पे मैं इनविटेशन देती हूँ वीडियो में बैठ करके, ठीक है भाई, जिसका भी मन है आ सकता है। बिल्कुल, हम इसके तो लिए फैमिली यही होती है, स्पेशल मैं वीडियो बनाती हूँ कि इस दिन हमारे यहाँ पे फंक्शन है और आप सभी का जिसका भी मन आ सकता है। स्पेशल इनवाइट इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बंदा ये सोच लेता है अब इसने बोल दिया, कदे इसने बुरा लग गया मैं नहीं जा पाऊँ, कई बार बंदे की मजबूरी हो, कई बार किसी की फैमिली खुश नहीं होती, तो मजबूरी किसी की नहीं है, मजबूर हम किसी को नहीं करते, बट अगर किसी का मन है तो वो आ सकता है, ठीक है। और नंबर भी दे रखा है, जैसे भाई किसी को दिक्कत ना हो इस बारे में, आने के बारे में रास्ता पूछना हो या और, तो वो भी सुविधा। तो वही है ना। और अगर इतने सालों में भाई हर साल हम फैमिली के साथ मना रहे थे, एक त्योहार हमने बाहर मना लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर मैं होती तो हर बार आप लोग देखते होंगे होली फाग पे, काफी दिनों से आप लोग जुड़े हुए हों, क्या होता है हम खाना बना लेते हैं, ठीक है, खाना पीना अब हर रोज सबके घरों में ऐसा ही खाना बनता है भाई, जैसे त्योहार है, क्योंकि जब भी मन किया पूड़े उतार लिए, जब मन करे हलवा बना लिया, जब मन करे खीर बना ली। पहले होता था त्योहारों पे ये चीजें बनती थी, लेकिन अब डेली सबके घरों में ये चीजें बनती हैं। मन करता है बनने का तभी बाहर से बनाकर मंगवा करके खाते हैं, मन करता है तभी बना करके खा लेते हैं। और कुछ ये त्योहार ऐसा होता है जैसे तीज का है और होली का है कि ये हम दो त्योहार बाहर मना सकते हैं, होगा नवमी और त्योहार है, उसमें क्या होता है हम खाना पीना ही करते हैं, हमारी धोख पूज होती है, ठीक है। और भी जो भी त्योहार है, दशहरा हो गया और हो गया। अब तीज पे ये होता है कि हम मिलजुल कर अगर जोड़ लेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है।
होली पे अगर हम मिलजुल करके खेल लेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं। अब यहाँ पे हम होते हैं, हम खाना पीना खाते और हम आराम से बैठ जाते हैं। हाँ, खेल तो तो होता ही नहीं। उसमें वो बात नहीं होती भाई त्योहार का। तो खाना जिसमें पीना तो हम डेली करते हैं। अपने परिवार के साथ मैं यहीं पे रहती हूँ, मैं कौन सा ये कि भी बाहर रहती हूँ और त्योहार पे भी फिर मैं बाहर ही चली गई। मेरे सास ससुर हर टाइम तो मेरे साथ रहते हैं। ठीक है, तो ये बात है। एनिवर्सरी मनाई थी हमने, उसके लिए भी ऑब्जेक्शन उठाया था लोगों ने कि बाहर एनिवर्सरी क्यों मनाई, और आपकी सास क्यों नहीं आपकी सास क्यों नहीं आई। तो एक बात बताओ, ये कोई बात थोड़ी होती है। हर बच्चों का बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट होता है, एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट होती है। अगर 11 साल में हमने एक एनिवर्सरी बाहर सेलिब्रेट कर ली तो उसमें कौन सी और बड़ी कुछ बात ये भी था कि वहाँ के जो लोग थे वो बार बार मिलना चाह रहे थे, इतनी दूर आना, और हमने तो जाना ही था वहाँ और एक पे, रीजन गए ये है हुए कि थे। पता है क्या होता है, यहाँ जो हमारा एरिया है इसमें, या हम ये कह सकते हैं भी लोग कम देखते हैं या फिर एक दूसरे के संपर्क में, मुझे नहीं पता क्या रीजन है। लेकिन जो उस साइड के लोग हैं ना, अब मैं रोहतक रही हूँ, मुझे ही पता है। क्योंकि अगर मैं एक गली में से निकल के गई हूँ ना, वहां पे भी मुझे मेरे सब्सक्राइबर मिले। मैं बाजार में गई हूँ, कोई भी मौका ऐसा नहीं था जब भी मैं गई कि 4-5 लोग मुझे बाजार में ना मिले हों। और आपने व्लॉग देखे भी हैं, मैं देखा भी मैं है। घर से डॉक्टर के उस तक जाती थी तो भी 5-6 लोग मुझे टोकते थे। तो मुझे ये लगता था कि भी शायद और कोई मेरा व्लॉग नहीं देखता। ज्यादातर व्लॉग मेरे इसी एरिया में देखे जाते हैं और रोहतक में तो सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। हाँ, रोहतक सोनीपत जो झज्जर है ये थोड़े से एडवांस। मैं अब निकी के घर पे गई थी तो बोल रही थी कि भाई मेरी स्कूटर को आई, एक ना उनके पड़ोस में थे, और बोले बेटा सीमा तेरे घर आई थी और मेरे को भी जरूर मिलवाना। तो भाई जहां भी जाते हैं ना, वहीं पे रोहतक में तो वहीं पे मिलते हैं। और कमेंट भी आ रहे थे वजह से आप रोहतक आए, हमारे पास नहीं आई। हाँ 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 हाँ। तो आना वो वाली चाहिए। बात है ना भाई, देखा जाता है कि भाई अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी सेलिब्रेट कर रही हूँ किसी भी उसको, तो वहां से वो लोग इतनी दूर से, इतने लोग इतनी दूर से उठ करके आएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा जय के बर्थडे पे आए थे रोहतक सोनीपत, ठीक है। अब कोई भी मौका होगा तो वो वहां से इतनी दूर से आएंगे, मुझे अकेली को वहां पे जाना, वो इतने लोग आएंगे। तो हम ये हाँ, चीज भी ये देख भी तो लेते हैं। अब मेरा क्या है, अगर मैं घर पे 2 दिन 3 दिन नहीं हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे घर पे काम करने के लिए मेरी माँ है। वो क्या है, वो एक एक लेडीज है, उनके भैंस भी हैं, तो कौन उनकी रोटी बोएगा, कौन भैंसों का करेगा। इतनी दूर आना और वापस जाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ढेर सारी चीजें देखी जाती हैं। आप सिर्फ ये मत जज किया करो कि बच्चों को घर पे छोड़ दिया, सास ससुर को घर पे छोड़ दिया। हर फैमिली मेंबर तो साथ में नहीं जा सकता है। अब मैं खाटू श्याम गई थी तो वहां के लिए भी कमेंट आए कि बच्चों को घर पे छोड़ दिया, ये कैसा घूमना, ये कैसा फिरना, हमारा तो बच्चों के बगैर मन नहीं लगता, तू कैसे चली जाती। मतलब एक लेडीज ने 3 बार एक उस पे वीडियो पे, अगली वीडियो पे फिर वही कमेंट सेम दोहराए गए। चाहे तो ऐसे होता है कई बार कि वो लगातार वीडियो ना देख रहे हो, नहीं ये भी हो जाता वीडियो है। नहीं ना, उन्होंने ये मान लिया अब खाटू श्याम तो हम जाते ही रहते हैं। अब 4-5 महीने अगर खाटू मंदिर ही बंद था तो अलग बात थी, वरना हम तो हर महीने जाते हैं। तो क्या होता है, हर महीने मैं जाती हूँ, मैं जय को लेकर के जाती हूँ, ठीक है। आराध्या का भी मेरा बहुत मन है मैं लेकर के जाऊं उसको खाटू। पर अब की बार क्या था, अब की बार हमें निशान उठाना था। हम पहले ही सोच रखा था कि फागुन के मेले में हम निशान उठाएंगे। निशान बड़े आदमी को दिक्कत हो जाती, इतने किलोमीटर पैदल और चलना। बच्चे की तो बहुत दिन माटी हो जाती है। तो बच्चे को मैं, हम जितने भी हम ग्रुप में थे, मतलब जान पहचान में थे, सब हम निशान उठाने के लिए गए थे। अगर मैं बच्चे को छोड़ती तो किसके भरोसे छोड़ती कमरे पे। और बच्चा किसी के साथ भी नहीं था। और बच्चा बाहर माँ बाप के बगैर नहीं रहेगा किसी के पास पे। अब की बात था भी ना, किसी के साथ नहीं था। नहीं, बच्चे को कोई नहीं लेके गया हाँ, था, कोई नहीं लेके गया। सब बड़े बड़े थे। और निशान उठा करके भाई मैं तो दूसरे बच्चों को देख रही थी ना चलते हुए, मेरे को खुद को ही रखता कि ये कैसे चल रहे हैं बच्चे। तो बच्चे नहीं चल सकते। तो ये कुछ बातें होती हैं। तो हर टाइम हम जज्बात में नहीं बह सकते कि भी हमारा बच्चा छूट गया, हमारा बच्चा छूट गया। बच्चे हैं, घर पे हैं, घर पे इतने लोग उनसे प्यार करने वाले। क्या हो गया अगर हम काम से गए हैं, आप लोग जो जॉब करते हैं, बाहर जाते हैं, मतलब काफी लंबा टाइम के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, 3-4 दिन के लिए, क्या वो हर टाइम बच्चों को साथ लेकर के जाते हैं? नहीं लेकर के जाते। तो वीडियो का भी मेरा भी काम है। वीडियो कई लोग ये सोचते कि मजे मजे में वीडियो बनावे, और कई बार ऐसे हो जाए भाई मम्मी बाहर चली जाओ 3-4 दिन, मम्मी भी जॉब पे हो, लेडीज हो, या पापा जॉब पे हो, तो चली जाती है। हाँ, ये मम्मी थोड़े जॉब पे करेगी और तो मम्मी पापा बाहर भी हर जाएगी। समय। अब बच्चे हैं, बड़े होंगे, धीरे धीरे कुछ सीखेंगे, अलग रह के भी सीखेंगे, परिवार के साथ भी सीखेंगे, बहुत बातें होती हैं। तो बस यही बातें होती है ना। मतलब ये नहीं है कि बाहर कोई भी हमने एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर ली तो उस पे ऑब्जेक्शन उठ गया, किसी त्योहार पे चले गई, इसी त्योहार पे मैं गई होंगी, पहले तो मैं कभी नहीं गई।
तो इसी त्योहार पे, और सबसे बड़ी बात, उस बहन का मेरे को कोई बुरा नहीं लगा क्योंकि उसका लिखने का तरीका बहुत अच्छा था। ठीक है, मैं ये बात कहती हूँ कि अगर आप प्यार से गाड़ी भी दे करके जाते हैं, आपकी गाड़ी भी सर आंखों पे, कोई बुरा नहीं लगेगा। लेकिन जो लोग उसको लाइक करते हैं उन पे मुझे बड़ा तरस आता है कि वो बेचारे खुद तो कुछ बोल नहीं सकते, बस वो नेगेटिविटी ढूंढते हैं, मौका मिल जाता है उन लोगों को। अब उसी वीडियो पे एक ने बहुत अच्छा कमेंट कर रखा था, उस लेडीज का कमेंट किसी ने लाइक नहीं किया, और उस नेगेटिव कमेंट की तरफ नेगेटिव कमेंट सॉरी, मतलब उस कमेंट को इतने लोग लाइक कर रहे थे कि उनको मौका मिल गया उस कमेंट को लाइक करने का। हाँ, कुछ खुद कर नहीं सकते बेचारे, क्या करें, लाइक क्या करें। तो ये मतलब नेगेटिविटी मत फैलाया करो हर तरफ। बाकी बहुत कम होता है कि नेगेटिव कमेंट आते हैं। नेगेटिव कमेंट नहीं आते, बट फिर भी वही बात है ना भाई, आप हमारे सब्सक्राइबर हो, आप हमसे प्यार करते हो, आप हमें समझने की कोशिश किया करो। हाँ, क्योंकि जिस भी इंसान से हम प्यार करते हैं ना, उसमें रिश्ता माँ बच्चों की तरह होना चाहिए। क्योंकि ये नहीं है कि भाई अब मैं व्लॉग बनाती हूँ, आप लोग मुझे डेली देखते हैं, तो भाई मैं कोई भगवान तो हूं नहीं कि मेरे से गलतियां ही नहीं होंगी। गलतियां मैं भी करूंगी, सब करते हैं, इंसान से गलतियां होंगी, तो उन गलतियों को भी माफ करें आप लोग। हर छोटी छोटी बात को पकड़ करके मत बैठे, और ये कोई गलतियां भी नहीं, हम तो कोशिश करते हैं भी गलतियां ना हो। और इसका जो हमने रिप्लाई किया, ये हमें भाई किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, हम थोड़ा हाँ भाई क्लियर करना चाहते हैं कि इसको, वही है ना, इसलिए। पता है ये हो जाता है बिना समझे, ये हो जाता है। अभी हो सकता है कई लोगों को ये लगता हो भी इसके सास ससुर को बुरा लगता है, लेकिन मेरे सास ससुर को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। वो खुश होते हैं तभी मैं जाती हूँ, क्योंकि फैमिली हमारे लिए सबसे पहले है, हाँ, बाद में सारी चीजें। अब मैं ये काम कर रही हूँ, ये भी मैं अपनी फैमिली को खुश करने के लिए करती हूँ। तो आप लोग समझते नहीं हो ना इन चीजों को, क्या पता ये काम भी फैमिली की खुशी के लिए हो रहे हैं। पर अब मैं कैसे सारी बातें खोल करके समझाऊं। तो भी मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और कौन कौन इन सब बातों से सहमत है वो भी जरूर बताइएगा कमेंट करके। और हमारा काम है, अब देखियो अगर हमें पता चलेगा कि भाई वहां पे स्पेशल फाग होता है उस गांव का, तो हम वहां पे भी जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम सब्सक्राइबर के घर पे जाएं। हाँ, क्योंकि जैसे अब बैजलपुर की होली है, हाँ, पूरी फेमस है। जैसे तीज का हमें पता चला और भाई इस गांव की तीज मतलब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की जाती है, तो हो सकता है भाई हम तीज पे वहां पे चले जाएं। तो ये हाँ, नहीं है कि भाई हम बाहर चले गए त्योहार मनाने के लिए। मेरी फैमिली हर टाइम खुश रहती है। ठीक है, जो होता है पूरी फैमिली की सलाह से ही होता है। और ये तो है नहीं भी कोई चोरी छुपे होता है, सब कुछ सरेआम होता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, हर बात को हम लेकर के नहीं बैठ सकते। तो इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही प्यारे ब्लॉग के साथ। वीडियो को अपना प्यार ऐसे ही देते रहें, और कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और जो देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो भी सब्सक्राइब कर लें। राम राम जी।